हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसा चल रहा है? तो बहुत अच्छे ना। तो चलिए जेई मेंस और एडवांस प्रिपरेशन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सीरीज चल रहा है, आज लेके आया हूँ कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले जो फर्स्ट टाइम जो प्रीवियस वीडियो में, तो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ए प्लस आई बी रिलेटेड जेई प्रॉब्लम, आयोटा रिलेटेड जेई प्रॉब्लम तो हो गया, मॉड्यूलस रिलेटेड तो कुछ हो गया। तो आज मैं लेकर आया हूँ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो first time, you know that what is the form of the complex number, and then conjugate of a complex number क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक ब्यूटीफुल आइडिया लेके। तो ठीक है, रेडी टू वॉच दिस? तो चलिए बच्चों, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होता है ना, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो चलिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी होता है। ए प्लस आई बी इज द कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, ठीक है। ए क्या है? रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देन कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ जेड क्या है? कंजुगेट ऑफ जेड क्या है? ए माइनस आई बी। इसके मतलब क्या है? जस्ट यू रिप्लेस, जस्ट आई एम पुटिंग हियर माइनस आई की जगह पे माइनस आई लिख दिया। कंजुगेट ऑफ ए दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? जस्ट यू पुट माइनस आई रिप्लेसिंग आई की जगह पे माइनस आई लिख दिया और कंजुगेट हो गया। इट इज डिनोटेड बाय जेड बार। जेड के ऊपर कोई जेड इक्वल्स टू 2 प्लस 3i, तो कंजुगेट ऑफ दिस नंबर क्या होगा? 2 माइनस 3i। आई जाएगा, जस्ट माइनस आई पुट कर दो बच्चों, तो जेड बार इक्वल्स टू 2 माइनस 3i, ठीक है। और ले लो जेड इक्वल्स टू 2 माइनस आई, तो जेड बार इक्वल्स टू क्या होगा? इसके कंजुगेट नंबर क्या? त्यों माइनस आई पुट कर दो ना, तो 2 प्लस आई आया है। 2 प्लस आई, यू आर गेटिंग 2 प्लस आई, जस्ट यू रिप्लेस, जस्ट आई की जगह पे माइनस आई लिख दो, तो ठीक है। तो कंजुगेट की एक पिक्चर भी ले लो बेटा। एक्चुअली कंजुगेट क्या हो रहा है, देखिए रियल एक्सिस, रियल इमेजिनरी। तो मान लीजिए ए प्लस आई बी कहाँ पे है? मान लीजिए ए कमा बी अर्जेंट प्लेन है, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, ए प्लस आई बी ए कमा बी, और कंजुगेट क्या आ रहा है? ए माइनस आई बी। मतलब क्या है? ट्यों 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 ए कमा माइनस बी, ठीक है ना। ए कमा बी, ए प्लस आई बी की कंजुगेट नंबर क्या है? ए माइनस आई बी। मतलब क्या? ए कमा बी कंजुगेट क्या आ रहा है? ए कमा माइनस बी। मतलब जस्ट इमेज पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस रियल एक्सिस, just image point with respect to this real axis. Okay, feel हुआ ना? सर, तो रियल एक्सिस से रेस्पेक्टे जस्ट इमेज पॉइंट কোনো একটা নাম্বার জাস্ট গিভেন, সাপোজ তার রিয়েল এক্সিসের রেসপেক্টে ইমেজ পয়েন্ট যেটা হবে সেটাই জানবে কনজুগেট অফ দ্যাট। আবার যদি নেগেটিভ এখানে দিয়ে দেয়, তার রেসপেক্টে রিয়েল এক্সিসে রেসপেক্টে যদি ইমেজ পয়েন্ট করি, তাহলে হয় সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট বা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট আসবে। সাপোজ কোনো থার্ড বা ফোর্থ কোয়াড্রেন্টের নাম্বার দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে। तो दिस इज द एक्चुअली पिक्चर। कंजुगेट बोलते की बोझा, ओके भैया, ठीक है ना। तो तो बच्चों देखिए, कंजुगेट रिलेटेड जेई का प्रॉब्लम 2019 जेई में आया। तो देखिए ए ग्रेटर 0 गिवन जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आई होल स्क्वायर बाई ए माइनस आई, और एक्स्ट्रा जो गिवन कंडीशन है मॉड जेड, उसका मॉड्यूलस वैल्यू के क्या है? रूट ओवर 2/5। तो फाइंड करना पड़ेगा z बार, यू हैव टू फाइंड द z बार। z बार क्या होगा? z बार मतलब क्या? कंजुगेट ऑफ z। तो फर्स्ट टाइम यू ट्राई टू फाइंड z और उसके बाद कंजुगेट कर दो। तो हाउ शैल आई फाइंड z फर्स्ट टाइम? यू जस्ट थिंक दैट। तो क्या मैंने फर्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर है ना, प्रीवियस लेक्चर के जाके एक बार देखो। प्रीवियस लेक्चर में बताया क्या z में जो फॉर्म भी दिया, देखिए z जो भी हो, ट्राई टू कन्वर्ट ए प्लस आई, ए प्लस आई बी फॉर्म से कन्वर्ट करिए और इसके बाद मॉड्यूलस प्रॉपर्टी अप्लाई करिए ना, हो जाएगा।
तो फर्स्ट टाइम जस्ट आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस नंबर को a प्लस आई बी से, तो क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज कर दो। तो जेट इक्वल्स टू 1 प्लस आई की होल स्क्वायर प्लस 2i और देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, a माइनस आई, रैशनलाइज कर दो, a प्लस आई, a माइनस आई इंटू a प्लस आई। देखो कोई प्रॉब्लम हो रहा है? हर नंबर को a प्लस आई भी फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ। तो चलिए क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 प्लस 2i a प्लस आई बाई a स्क्वायर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, भैया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आई स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद देखो 2i a प्लस आई बाई ए स्क्वायर प्लस 1, आई स्क्वायर क्या है आपको पता है, आई मतलब रूट ओवर माइनस 1, तो आई स्क्वायर क्या आएगा, -1 आएगा, आई स्क्वायर -1, तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट करिए ना, 2i माइनस 2 प्लस 2ai बाई स्क्वायर प्लस 1, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट a प्लस आई भी फॉर्म में चाहिए। तो देखो इसके बाद जेड इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -2 बाई स्क्वायर प्लस 1 और आई 2a बाई स्क्वायर प्लस 1, रियल पार्ट प्लस आई इंटू समथिंग, a प्लस आई भी फॉर्म में होना चाहिए। ओके, मैं तो आ गया, ये तो a प्लस आई भी फॉर्म में आ गया, तो जेड इक्वल्स टू समथिंग प्लस दिस इज रियल पार्ट आई इंटू इमेजिनरी पार्ट, क्लियर, a प्लस आई भी हो गया। और देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, मॉड जेड इक्वल्स टू रूट ओवर 2 बाई 5, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, मॉड जेड रूट ओवर रियल पार्ट स्क्वायर मतलब 2 बाई स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर और प्लस 2a बाई स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर, ये सर 4 बाई a स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर जस्ट टेक एज अ कॉमन 1 बाई a स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर आ रहा है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है इसीलिए स्क्वायर प्लस 1 और 4 प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, ए बोलिए ना, ठीक है ना। तो दिस इज द मॉड जेड ऑफ दिस नंबर, ओके। और देखिए मॉड्यूलस जेड क्या है, रूट ओवर 2 बाई 5, तो इक्वेट कर दो इसके साथ रूट ओवर 2 बाई 5 को, ठीक है। तो चलिए और एक 4 कॉमन लेकर छोटू सा कर दो और ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या आ रहा है, 2 बाई स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर 1 प्लस स्क्वायर, ओके। और मॉड्यूलस तो चलो तो देखिए क्या हम 2 बाई स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर 1 प्लस स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बाई 5 होल रूट, यस सर, स्क्वायरिंग वो साइड रूट है ना, इसलिए स्क्वायरिंग कर दो ना, तो 4 बाई स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस स्क्वायर 2 बाई 5, यस सर, 1 प्लस स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो 4 बाई स्क्वायर प्लस 1 2 बाई 5, और देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद 2 दिस इज 2, दैट मतलब स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 10 आ रहा है, a square equals to 9 और a equals to plus minus 3, but mind it since a greater 0 तो a equals to 3 होगा, ठीक है। क्या आ रहा है, 4 2 कैंसिल होकर 2 into 5 10, square plus 1 equals to 10, square equals to 9, a equals to plus minus 3, but since given a greater 0 तो बच्चों a equals to 3 होगा, क्लियर, 3 3 3, ये तो 3 आ गया सर, 3 आ गया। तो देखिए कॉम्प्लेक्स जो जेट आया
स्प्लिट करके जो जेड आया ना, क्या आया था, -2/a² + 1 + i इंटू 2a/1 + स्क्वायर, ठीक है ना, 1 +। सो इसमें यहाँ पे a = 3 तो पुट कर दीजिए, तो a = 3 मतलब 3² + 1 + i इंटू 2 इंटू 3/1 + 3², ठीक है, ठीक है। तो चलिए, तो z = क्या आ रहा है, -2/10 + 6i/10, z = -1/5 + 3i/5, clear, this is the z, this is the z, but you have to find z bar। तो z bar बच्चों क्या होगा, रियल पार्ट से, रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा, जस्ट i की जगह पे -i कर दीजिए, रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं, जस्ट i जो है ना z में, i की जगह पे -i, तो z बार क्या आ रहा है, देखिए z बार आ रहा है -1/5 - 3/5i, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम z जो है वो ट्राई टू कन्वर्ट ए प्लस ib फॉर्म में, और इसके बाद जो गिवन कंडीशन मॉड्यूलस ऑफ z √2/5 जस्ट अप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद z फाइंड करने की बाद a की वैल्यू आ गया इस कंडीशन की, और पुट कर दो, z आ गया, और z के बाद z के बाद कंजुगेट ऑफ z, क्लियर, जस्ट i जो है ना वहां पे -i कर दो, क्लियर। तो चलिए और एक जेई का प्रॉब्लम कंजुगेट रिलेटेड, तो देखो कंजुगेट रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑपरेटर, तो चलिए जेई एक प्रॉब्लम कंजुगेट रिलेटेड 2009 में आया, तो क्या है, z = x + iy where x and y are integers, area of the rectangle whose vertices are the roots of this equation। मतलब क्या है, टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल, और वर्टिसेस आ गया है तो भैया लेंथ ब्रेथ फाइंड करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू फाइंड द वर्टिसेस, तो वर्टिसेस क्या है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो मतलब क्या है, दिस इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके बाद एरिया, तो चलिए गिवन क्या है, दिस इक्वेशंस I am writing here z bar z³ plus z bar whole cube into z equals to 350, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों कमन ले लो, z bar into z में कमन ले लिया, तो z² z bar स्क्वायर 350, देखिए z bar into z, z bar into z क्या है आपको पता है, z बार इंटू जेड मतलब मॉड जेड की होल स्क्वायर है, जेड स्क्वायर क्या है, देखिए z = x + iy की होल स्क्वायर मतलब क्या, x² + 2xyi प्लस iy होल स्क्वायर प्लस z बार होल स्क्वायर, z बार क्या है, कंजुगेट ऑफ z मीन्स x - iy होल स्क्वायर, मतलब x² - 2xyi प्लस iy की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 350, ठीक है। तो देखिए मॉड जेड के होल स्क्वायर, मॉड जेड क्या, z = x + iy, मॉड जेड क्या होगा, x² + y², तो उसके होल स्क्वायर मतलब x² + y², ठीक है। और देखिए 2x² आ रहा है, और यहाँ पे देखिए -y², क्यों, i क्या है, √1 iy, i² into y² मतलब -y², so 2y² = 350, that imply x² + y² equals to x² - y², 2 देकर डिवाइड कर दिया 175 आ रहा है, देखिए 2 into x² - 2 into y², 2 देकर मैं डिवाइड कर दिया 175 आ रहा है। भैया सॉल्यूशन तो अभी नहीं आया, सॉल्यूशन मतलब क्या है, वर्टिसेस, सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू, which are the actually vertices of this rectangle,
तो वी नीड एक्स एंड वाई की वैल्यू, माइंडेड एक्स और वाई मस्ट बी इंटीजर होना चाहिए। तो देखो दिस इक्वल्स टू 175 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 175। 175 जस्ट यू ट्राई टू फैक्टराइज। भैया फैक्टराइज करने के बाद क्या आएगा 175, जो 175 क्या हम 25 इंटू 7 लिख सकता हूँ? यस। और क्या लिख सकता हूँ? 35 इंटू 5 लिख सकता हूँ। दोनों फॉर्म भी है आपके पास। तो 25 इंटू 7, 35 इंटू 5 दोनों फॉर्म है। एंड क्यों मैं लिख रहा हूँ भैया, देखिए लेफ्ट हैंड में प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर है। क्यों? एक्स वाई इंटीजर, तो भैया उसके स्क्वायर भी इंटीजर हो, और एडिशन करने की बाद सब्सट्रैक्शन करने की बाद भैया इंटीजर भी रहेगा। तो चलिए इंटीजर की प्रोडक्ट और राइट हैंड में 175 को मैं दोनों इंटीजर की प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो चलिए क्या हम 25 इंटू 7, 35 इंटू 5 कौन सा फॉर्म बेटर होगा? तो भैया देखिए आज 25 इंटू 7 में चूज कर रहा हूँ। क्यों? 25 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, इसलिए मैं चूज कर रहा हूँ। देखिए तो परफेक्ट स्क्वायर में इस फॉर्म में मैं चूज कर रहा हूँ। सपोज जस्ट यू चूजिंग दिस फॉर्म यू आर गेटिंग एक्स एंड वाई भैया फ्रैक्शन, तो देन आपको चूज करना पड़ेगा 35 इंटू 5। ओके, तो देखना पड़ेगा 25 इंटू 7 चूज करने की बाद एक्स और वाई की वैल्यू इंटीजर आ रहा है, तो आ रहा है मतलब ठीक है। क्यों? एक्स वाई आर इंटीजर, इसलिए जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम चूजिंग दिस फॉर्म। ओके, since here actually 25 is like a perfect square, that's why I am choosing like this form. And product, so x square plus y square की value 25 है। Since the product of 7 is the prime, तो भैया 25 equals to this x square minus y square क्या होगा 7। That implies, हाँ सॉल्व करिए बच्चों, करिए ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7, तो भैया सॉल्व करने के बाद एडिशन कर दीजिए, वाई स्क्वायर वैनिश हो जाएगा। 32 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। दैट इम्प्लाई एक्स इक्वल्स टू क्या है? प्लस माइनस 4। एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। ठीक है, इंटीजर तो भैया आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जो फॉर्म है ठीक है। और वाई की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7 जस्ट पुट हियर, तो वाई स्क्वायर क्या 16 माइनस 7 हो रहा है। Just you put here x square equals to 16, तो y equals to plus minus 3। तो भैया इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। गिवन कंडीशन में क्या है? x एंड y आर इंटीजर, क्या नेगेटिव पॉजिटिव बोथ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीजर क्या गिवन में क्या है? x एंड y आर इंटीजर, सो दिस ठीक है। तो वर्टिसेस क्या है? तो बच्चों वर्टिसेस जो है ना, देखिए वर्टिसेस क्या होगा? 4 वर्टिसेस है, 4 वर्टिसेस 4, 3, 4, -3, -4, -3, -4, +3। ओके, मैं तो नहीं वर्टिसेस लिख रहा हूँ, तो चलिए एक आइडिया भी देखिए। क्या आर्गेंट प्लेन है? मान लीजिए रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4, मान लीजिए 4, 4, -4। ओके, क्या होगा? लाइक दिस rectangle like this। okay, this coordinate actually 4, 3, this is the 4, -3, this is the -4, -3, यहाँ पे क्या होगा? -4, 3। तो देखिए ये टोटल लेंथ क्या आ रहा है 8, और ब्रेथ क्या है 6, ठीक है ना। 4 - 4 टोटल लेंथ 8, और ब्रेथ क्या है 3 - 3, टोटल लेंथ 6, सॉरी लेंथ टोटल 8, ब्रेथ क्या है टोटल 6। तो प्रोडक्ट करने की बात क्या होगा? 48, 6 into 8 48। दिस इज द करेक्ट आंसर, एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। क्या है प्रॉब्लम? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली फाइंड एक्स एंड वाई विच आर द एक्चुअली वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल। तो भैया वर्टिसेस आ गया, मतलब कोई बात नहीं, फाइंड करिए एरिया, तो एरिया हो गया, ठीक है ना। क्या? तो चलिए कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए बच्चों ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।